यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं। यूएसए वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है। तो अपना मुल्क, जिसके बारे में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इसे ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिले हुए हैं, तो इस गुलदस्ते को अगर आप एक रंग में रंगना चाहें तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पसमानदा किसको कह रहे हैं? अब ये जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग बता सकते हैं। देश में इस वक्त एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के उस भाषण की जिसमें उन्होंने पशमानदा मुसलमानों को बीजेपी के साथ आने की अपील की। और इन दोनों चर्चाओं के बीच में मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरु और नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू कर दिया है। इस कोड को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई है। मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब हैं। महली साहब, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपसे जानना चाहूँगा कि इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जल्दी ही इस पर बिल आ सकता है। लॉ कमीशन ने अपनी लोगों से राय मांगी है। क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम और आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये अच्छी बात है कि लॉ कमीशन ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए जिस तरीके से 5 साल पहले राय मांगी थी और इस साल आपकी बार फिर राय मांगी है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगी। और जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि इस मुल्क में जहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर रहन सहन का तरीक़ा, बोली, खान पान का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, ट्रेडिशन और कस्टम चेंज हो जाते हैं और कस्टम और ट्रेडिशन भी एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। तो लिहाजा इस मुल्क में बेसिकली यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात पूरी ताकत के साथ लॉ कमीशन के सामने रखना है और वो रखी जाएगी। इसको लेकर के विरोध किस बात का है? क्या दिक्कतें आने वाली हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जितने भी अपने मुल्क में रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। मुसलमानों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बुनियाद है, जो बेसिस है, वो कुरान और हदीस है और लिहाजा उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है। चाहे शादी का तरीक़ा हो, चाहे शादी को ख़त्म करने का तरीक़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हों और फिर इसी में चाहे महर का मामला हो, चाहे खुला का हो, चाहे फ़स्ख़ निकाह का मामला हो या औक़ाफ़ के मामलात हों, इन तमाम मामलात पर हम लोग अपनी पर्सनल लॉस के एतबार से अमल करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ अपने पर्सनल लॉस के तौर पर अमल करती हैं। तो ज़ाहिर बात, इसमें कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई है, ना आगे होने वाली है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात भी हमें अपने सामने रखना चाहिए कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है यूएसए, वहाँ 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज हैं। वहाँ कभी ये बात नहीं उठती है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तमाम लॉज में। तो लिहाजा अपने मुल्क में एकदम से इसकी बार बार ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये आम शहरी और आम नागरिक बाखूबी इससे वाकिफ़ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग भी आप लोगों ने इमरजेंसी कंडीशन में कराई, ऑनलाइन बैठ के किया। क्या डिसाइड हुआ है सर? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही डिसाइड किया है कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर, अपने मज़हब की बुनियाद पर और अपने मज़हब के सिलसिले में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको इख्तियारात दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उसकी बुनियाद पर अपनी बात रखेंगे लॉ कमीशन के सामने, जिससे कि लॉ कमीशन ये माने कि हम लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने पसमानदा को लेकर के बयान दिया और ये माना जा रहा है कि बीजेपी अगले कुछ दिनों में इस बिल को लेकर के पार्लियामेंट में आ सकती है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का बीजेपी का मुसलमानों की तरफ झुकाव और दूसरी तरफ मुसलमानों का यूसीसी को लेकर के विरोध। इन सब के बीच में सर, आप लोग क्या पॉलिटिकल लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो इसके अगेंस्ट हैं और जो इसके फेवर में हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल और सियासी मामलात में हम बयान नहीं देते हैं।
जो मामला डायरेक्ट मुल्क से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गुंजाइश है, कानून में क्या गुंजाइश है, इस सिलसिले में जो बात भी थी मैंने अर्ज़ की। अब किस पार्टी का किस सिलसिले में क्या स्टैंड है, ये वो पार्टी या उस पार्टी के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वही बता सकती। जी, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी कि आप लोग लॉ कमीशन को अप्रोच कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अप्रोच करेंगे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपना समर्थन मांगने के लिए? नहीं, लॉ कमीशन के सामने तो अपनी बात रखी जाएगी और जो पार्टीज़ हैं और उनको भी इससे ब्रीफ किया जाएगा। एक सवाल सर ये भी है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि दलितों को भी इससे दिक्कत है, आदिवासियों को भी इससे दिक्कत हो सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं और तमाम अलग अलग राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी आपत्ति होगी। तो जो भी कम्युनिटीज़ चाहे मुस्लिम से अलावा जो यूसीसी के खिलाफ हैं, क्या उसको एकजुट करने की भी कोई कोशिश हो? यानी आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में ट्राइबल लॉज अलग हैं और ट्राइबल लॉज को पूरा सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसको पूरा प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फिर अगर आप देख लें कि जो स्पेशल प्रोविज़न और स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए गए हैं, त्रिपुरा है और नागालैंड है, मिज़ोरम है, और उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्पेशल प्रोविज़न हासिल है। लिहाजा अपने मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी है और अपने मुल्क में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है। तो अपना मुल्क, जिसके बारे में हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इसे ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिले हुए हैं और हर फूल अपनी रोशनी से और अपनी खुशबू से पूरे मुल्क को मुअत्तर किए हुए हैं। तो इस गुलदस्ते को अगर आप एक रंग में रंगना चाहें तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक सवाल यूसीसी से अलग पसमानदा को लेकर सर, एक चीज़ मैं भी समझना चाहता हूँ, लोग भी समझना चाहते हैं कि पसमानदा है क्या? नहीं, देखिए, हम लोग मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं। मज़हब इस्लाम क्या है? मज़हब इस्लाम वो है जिसके की पूरी डिटेल कुरान और हदीस में बताई गई है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, सहाबा इकराम ने बताई है, बुजुर्गान दीन ने बताई है। तो इसमें कहीं भी कभी भी कास्ट सिस्टम का कोई भी दखल नहीं रहा है, बल्कि ये कहा गया है कि तमाम इंसान बराबर हैं। और वे पैगम्बर इस्लाम ने अपने आखिरी सामन में, आखिरी खुतबे में भी ये बात इरशाद फरमाई कि ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना गरीब को अमीर पर और ना अमीर को गरीब पर, ना किसी को अपने पैदाइश की बुनियाद पर किसी पे कोई भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अगर हासिल है तो उसकी सिर्फ़ नेक कामों की वजह से हासिल है। लिहाजा अपने यहाँ मजहबी तौर पर कोई भी कास्ट सिस्टम ना कभी रहा है और ना आज है। पसमानदा किसको कह रहे हैं? नहीं, अब ये जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग बता सकते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम, एज एन फॉलोअर ऑफ इस्लाम, हम लोग के नज़दीक कास्ट सिस्टम अपने यहाँ मुसलमानों में कतई तौर पे नहीं है। तो मोदी साहब ने जिन 80% के आसपास जो कहा जाता है कि पसमानदा हैं, जिनको अपील किया है, उसको लेकर के क्या है प्रतिक्रिया सर आपकी? नहीं, मैंने आपसे शुरू में बात अर्ज़ की, किसी भी पॉलिटिकल बयान पर हम लोग अपनी राय नहीं देते हैं। हम लोगों का जो अपना एक मजहबी स्टैंड होता है, जो कानूनी स्टैंड है, वो हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। चलिए, आखिर में सिर्फ यही है कि अगर ये बिल आता है पार्लियामेंट में तो आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे या कुछ और रास्ता? नहीं, जितने भी कानूनी रास्ते खुले हुए हैं वो तमाम रास्ते अपनाए जाएंगे। पहला स्टेप तो लॉ ही कमीशन में है, और अगर लॉ कमीशन हम लोगों की बात को सुन लेता है और जो भी मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक अपना फ़ैसला दे देता है तो जाहिर सी बात है, वेल एंड गुड। और अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ में आता है तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी ये बाद में तय किया जाएगा। तो मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी वैली साहब, जिन्होंने साफ कहा कि इस मामले में फ़िलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में फ़िलहाल इसका विरोध करने का तय हुआ है। फ़िलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को अप्रोच करेगा, अपनी राय रखेगा, लीगल राय रखेगा, और उसके बाद ये फिर भी अगर बिल आता है पार्लियामेंट में तो फिर आगे लीगल रास्ते क्या हो सकते हैं, यानी कि कोर्ट जाने का रास्ता, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल ये मामला बहुत चर्चा में है और इस मामले को समझने के लिए और लोगों की राय जानने के लिए मैं प्रशांत लखनऊ में है। फिलहाल देखते रहे लाइव टॉप, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे तो इस मामले से जुड़े क्या पहलू हैं।